पूर्वांचल की जमीन से बिगड़ेगा अखिलेश का गुणा गणित, तैयार हुई नई स्क्रिप्ट। राजा भैया ने कर ली खास तैयारी, बाबा बागेश्वर की एंट्री से बड़ी सियासी हलचल। योगी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाने का प्लान, सनातन वोट बैंक आएगा साथ। एक तरफ पीडीए तो दूसरी तरफ सनातन का संदेश, छिड़ेगा पूर्वांचल में सियासी कलेश। चुनाव से पहले किस दिशा में जाएगा पूर्वांचल, किसे होगा फायदा या नुकसान? गंगा के घाटों से लेकर कुंडा की चौपाल तक चर्चा अब सिर्फ चुनाव की नहीं, माहौल की है। एक तरफ समीकरणों की बिसात बिछी हुई है तो दूसरी तरफ सनातन के बढ़ते बोल की है। जी हाँ, ये सच है, क्योंकि पूर्वांचल की राजनीति को समझने वाले कहते हैं कि यहाँ सिर्फ वोट नहीं पड़ते, यहाँ माहौल बनता है और वही माहौल कई बार चुनावी नतीजों की दिशा तय कर देता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल बनता दिखाई दे रहा है। वजह प्रतापगढ़ के कुंडा में होने वाला वह बड़ा धार्मिक आयोजन है, जिसकी चर्चा अब गांव की चौपाल से लेकर राजधानी लखनऊ तक पहुंच चुकी है। राजनीति और धर्म का रिश्ता नया नहीं है, लेकिन जब चुनाव नजदीक हो और किसी बड़े धार्मिक चेहरे की एंट्री हो जाए तो चर्चा और भी तेज हो जाती है। यही कारण है कि कुंडा के प्रस्तावित श्री राम कथा को लेकर के राजनीतिक हलकों में खास दिलचस्पी दिखाई दे रही है। दरअसल जनसत्ता दल के मुखिया और कुंडा के कद्दावर नेता राजा भैया ने बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अपने क्षेत्र में कथा के लिए आमंत्रित किया है। माना जा रहा है कि नवंबर में होने वाले इस आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु जुटेंगे, लेकिन चर्चा सिर्फ भीड़ की नहीं है। चर्चा इस बात की है कि क्या यह आयोजन चुनाव से पहले पूर्वांचल में एक नया राजनीतिक संदेश की शुरुआत करेगा। कुंडा लंबे समय से राजा भैया का प्रभाव क्षेत्र रहा है। यहाँ होने वाला हर बड़ा कार्यक्रम राजनीतिक नजरिए से देखा जाता है, इसलिए इस कथा को लेकर सियासी गलियारों में भी हलचल बढ़ गई है। अगर उत्तर प्रदेश की मौजूदा राजनीति को देखें तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, जो विकास और सांस्कृतिक पहचान दोनों मुद्दे को लेकर जनता के बीच जा रही है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत को अपनी राजनीति का अहम हिस्सा बताते रहे हैं। अयोध्या, काशी और मथुरा जैसे मुद्दे समय समय पर चर्चा में आते रहे हैं। ऐसे में अगर पूर्वांचल में किसी बड़े धार्मिक आयोजन के जरिए सनातन और सांस्कृतिक पहचान का संदेश दिया जाता है तो उसका असर राजनीतिक चर्चा में भी दिखाई दे सकता है। यही वजह है कि कई राजनीतिक जानकार इस आयोजन को साधारण धार्मिक कार्यक्रम मानने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ सपा भी अपनी रणनीति पर तेजी से काम कर रही है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग को एकजुट करने की कोशिश में जुटे हैं। सपा का मानना है कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व का मुद्दा जनता के बीच असरदार साबित होगा। वहीं बीजेपी और उसके समर्थकों का दावा है कि जातीय पहचान से ऊपर उठकर सांस्कृतिक एकता और सनातन की भावना ज्यादा मजबूत आधार बन सकती है। यही वजह है कि दोनों पक्ष अलग अलग रास्तों से एक ही मंजिल तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आने वाले दिनों में यह वैचारिक मुकाबला और तेज होता दिखाई दे सकता है। यहीं से राजनीति का सबसे दिलचस्प अध्याय शुरू होता है। एक तरफ विपक्ष बीजेपी पर धार्मिक मुद्दे के राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लगाता है तो दूसरी तरफ बीजेपी विपक्ष पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाती है। समाजवादी पार्टी खुद को सभी वर्गों की आवाज बताती है, जबकि बीजेपी खुद को सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का प्रतिनिधि बताने की कोशिश करती है। चुनावी मौसम आते आते यही बहस और तीखी हो जाती है। इसीलिए कुंडा में होने वाली कथा को सिर्फ धार्मिक आयोजन के रूप में नहीं देखा जा रहा है, बल्कि इसे उस बड़े राजनीतिक विमर्श का हिस्सा माना जा रहा है जो 2027 के चुनाव तक और मजबूत हो सकता है। फिलहाल पूरा पूर्वांचल इस बात पर नजर बनाए हुए है कि नवंबर में कुंडा से कैसी तस्वीर निकल करके सामने आती है। क्या यह आयोजन सिर्फ आस्था का केंद्र बनेगा या फिर राजनीतिक संदेश का मंच भी साबित होगा? क्या राजा भैया का यह कदम पूर्वांचल के समीकरणों पर असर डालेगा या फिर चुनाव आते आते कोई नया मुद्दा चर्चा में आ जाएगा? फिलहाल इतना जरूर है कि पूर्वांचल की राजनीति में हलचल बढ़ चुकी है। कुंडा की ओर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ होने वाला आयोजन आने वाले महीनों में सियासी बहस का बड़ा विषय बन सकता है।